स्टार्टिंग में हम एक किंगडम को देख पाते हैं जहाँ पर किंग अपने बेटी को बोलता है आज से 10 साल पहले ग्रेट सेज ने इसी दिन के लिए भविष्यवाणी किया था और वो दिन अब आ चुका है। इसके बाद हम एक पास्ट के सीन को देख पाते हैं जहाँ पर कि एक बच्चा रात को एक बीटल को पकड़ने की कोशिश कर रहा था और इसका नाम है सातो। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत ज्यादा रोशनी आना शुरू हो जाता है जिस वजह से सातो अचंभित होकर पेड़ से नीचे गिर जाता है और फिर जैसे ही वो उस लाइट के पास जाता है तो वो तो एकदम शॉक्ड ही हो जाता है क्योंकि वहाँ पर से तो एक बूढ़े अंकल निकलते हैं और साथ में उसकी साथ एक लड़की भी होती है जो कि उसकी पोती होती है। और फिर वही लड़की जो कि हमने एपिसोड स्टार्टिंग में देखा था वो सातो के पास आकर बोलती है आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है। जो देखने के बाद तो सातो बहुत ज्यादा शर्मा जाता है और बोलता है मेरा नाम सातो है। और फिर वो लड़की भी बोलती है मेरा नाम नोकाने है लेकिन तुम मुझे हिमाई बुला सकते हो और आज जो तुमने यहाँ पर देखा प्लीज ये बात किसी को भी मत बताना। अच्छा होगा कि तुम इस बात को भूल जाओ और इसके बदले में मैं तुम्हारी दोस्त बन जाऊंगी। और फिर सातो अपने मन में बोल रहा होता है कि उसी समय मुझे पता चल गया था कि मुझे हिमे को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। जिसके बाद वो दोनों हाथ मिलाते हैं और सातो प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा हिमे को प्रोटेक्ट करेगा। अब हम 10 साल बाद का सीन को देख पाते हैं जहाँ पर कि सातो उठता है और उसके सामने हिमे बैठी हुई होती है और उसको उठाती है और वो दोनों ही अब बहुत ही बड़े बड़े हो चुके थे। वहीं पर हिमे बोलती है मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना दिया है और उस ब्रेकफास्ट को देख कर तो सातो बहुत ज्यादा हैरान होता है और बोलता है ये तो काफी ज्यादा लग्जरियस खाना है। हिमे बोलती है मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि समर ब्रेक जो चल रहा था और इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट भी बना दिया। वहीं पर सातो बोल रहा होता है ये लड़की हिमे है मेरी बचपन की दोस्त और 10 सालों से ये मेरे फ्लैट के साइड वाले फ्लैट में रहती है और उसका कोई भी पेरेंट्स नहीं है। वो अपने ग्रैंडफादर के साथ रह रही है। जिसके बाद सातो तो हिमे के चंगू मंगू की तरफ देखने लगता है और बोलता है हाई स्कूल के बाद से तुम तो काफी ज्यादा चेंज हो गई हो। हिमे बोलती है मैंने जानबूझकर अपने प्रोफाइल को लॉक कर दिया है ताकि मेरे ऊपर ज्यादा अटेंशन न जाए और वैसे भी मैं तो एक प्रिंसेस हूँ। सातो बोलता है ये बात मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ। वहीं पर हिमे तो सातो की तरफ देखने लगती है और फिर उसके करीब जाने लगती है जिस वजह से सातो भी बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है। लेकिन हिमे तो सातो के गाल पर एक चावल लगा हुआ था उसको निकाल लेती है जो देखकर तो सातो को भी थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। वहीं पर हिमे तो उस चावल के दानों को खुद ही खा लेती है और इस वजह से सातो इतना ज्यादा शर्मा जाता है कि उसके मुंह तो पूरी तरीके से लाल हो जाता है। जिसके बाद अब वो लोग नीचे आते हैं और वहाँ पर तो हिमे के ग्रैंडफादर भी होते हैं और वो लोग उनको गुड मॉर्निंग बोलकर वहाँ से स्कूल के लिए निकल जाते हैं। वो लोग स्कूल की तरफ जा ही रहे होते हैं तभी हिमे बोलती है अभी तक तुम्हारे फादर घर वापस नहीं आए। जवाब में सातो बोलता है जब तक समर ब्रेक चल रहे हैं वो वापस नहीं आएंगे तुम चिंता मत करो क्योंकि मुझे इन सब की आदत हो चुकी है। और फिर जो सातो है वो तो हिमे के लॉकेट को देखने लगता है। उस लॉकेट में तो 2 रिंग्स होते हैं और उसको देखकर तो सातो को एक पास्ट की मेमोरीज याद आने लगता है जहाँ पर बचपन में जो हिमे थी वो सातो को बता रही थी कि ये रिंग्स काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसके लिए। और हिमे ये भी बोलती है ये रिंग मैं उसको ही दूंगी जिसके साथ मेरा शादी होगी। और सातो जब हम बड़े हो जाएंगे तो क्या तुम मेरे साथ शादी करोगे। सातो उस रिंग को देखकर सब कुछ सोच रहा होता है लेकिन तभी हिमे बोलती है तुम ज्यादा सोचो मत क्योंकि ये रिंग मैं तुम्हें नहीं दूंगी क्योंकि ये मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ऐसा बोलने के बाद वो आगे चलने लगती है। वहीं पर सातो सोचने लगता है शादी का प्रॉमिस तो हमने बचपन में लिया था तो उसको ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। अब अगली पल उसे भी स्कूल में होते हैं और हिमे को तो काफी ज्यादा अच्छा नंबर भी आया होता है और वो अपने फ्रेंड्स को ये दिखा रही होती है और बोलती है मैं तो एक प्रिंसेस हूँ इसलिए मुझे जीनियस तो होना ही पड़ेगा है ना। वहीं पर उसके दोस्त पूछते हैं बचपन से हमें सुनते आ रहे हैं तो तुम कौन से किंगडम का प्रिंसेस हो हिमे। वही दूसरी तरफ हम सातो और उसके दोस्तों को देख पाते हैं जहाँ पर सातो का दोस्त सातो को बोल रहा होता है कल से समर ब्रेक शुरू हो रहा है और सातो को तो कोई भी स्ट्रेस नहीं है। उसके पास तो एक गर्लफ्रेंड है और वो हमेशा एक ही साथ स्कूल आते हैं। सातो बोलता है ऐसी बात नहीं है हिमे तो मेरे साथ इसलिए आती है क्योंकि वो मेरे घर के साइड में रहती है। जिसके बाद सातो का दोस्त थोड़ा सा गुस्सा होकर बोलता है चीजें तो हमेशा सेम नहीं रहेंगी। ठीक तभी सातो के फोन में एक मैसेज आता है जो कि हिमे ने किया होता है और उसमें लिखा होता है कि आज रात हम समर फेस्टिवल में घूमने जाएंगे। जो देखकर तो सातो शर्मा जाता है और बोलता है वो मुझे मैसेज क्यों कर रही है। वहीं पर तो हिमे उसको देखकर एक स्माइल पास करती है और वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में वो दोनों समर फेस्टिवल में पहुँच जाते हैं जहाँ पर की हिमे ने युकाटा पहना होता है। जो देखकर सातो शर्मा जाता है और उसकी तारीफ करता है और हिमे तो इसके वजह से ब्लश करने लगती है और बोलती है तो आगे बढ़ते हैं। वहीं पर घूमते हुए हिमे सातो को बोल रही होती है क्या तुम्हें याद है जब हम बच्चे थे तब भी हम समर फेस्टिवल में आया करते थे लेकिन एक दिन हम दोनों ही गुम गए थे लेकिन मैं अलग फिर से खो ना जाऊँ इसलिए तुमने पूरे समय तक मेरा हाथ पकड़ कर रखा था। सातो पहले तो तुम काफी ज्यादा कूल हुआ करते थे। ये सुनकर
सातो बोलता है क्या अभी मैं कूल नहीं हूँ। हिमे अब आगे चले जाती है। वहीं पर सातो अपने मन में बोल रहा होता है काश मैं हिमे का फिर से हाथ पकड़ सकता था। अब वो लोग आगे चलते हैं और खाना खा रहे होते हैं। सातो अपने मन में बोलता है हम दोनों के बीच में हमेशा ऐसा ही रहा है। फिर हिमे को एक दुकान में स्टफ टॉय दिखता है और वो बोलती है मुझे ये चाहिए सातो। इसके बाद सातो उस दुकान से एक बंदूक खरीदता है और फिर अपने मन में बोलने लगता है मेरे और हिमे का रिलेशनशिप ना टूटे, इससे तो अच्छा रहे कि हम सिर्फ दोस्ती बना रहे। ऐसा बोलकर वो शूट कर देता है और वो गोली तो दुकान के चारों तरफ लगकर सीधा उस स्टफ टॉय के ऊपर लगता है। ये देखकर हिमे काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अब अगले सीन में वो दोनों एक पहाड़ के ऊपर आ जाते हैं और रात भी हो जाती है। सातो अपने मन में बोल रहा होता है ये बिल्कुल परफेक्ट मौका है कन्फेस करने का। और फिर वो हिमे को आई लव यू बोलने वाला ही होता है, लेकिन तभी वहाँ पर फायर क्रैकर्स जलने लगते हैं, जिसे देखकर हिमे बोलती है ये तो काफी ज्यादा खूबसूरत है, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं ये तुम्हारे साथ देख पा रही हूँ। और उसकी खुशी देखकर सातो भी कुछ नहीं बोलता और बोलता है मैं भी खुश हूँ तुम्हारे साथ एक साथ देखकर। वहीं पर तो हिमे बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है और बोलती है एक सीक्रेट है जो कि मैं तुम्हें कभी भी बता नहीं पाई। ये सुनने के बाद तो सातो ब्लश करने लगता है और उसको लगने लगता है कि शायद हिमे उसको कन्फेस करने वाली है, लेकिन तभी हिमे बोलती है मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अपना घर को शिफ्ट करूंगी। ये सुनने के बाद तो मानो सातो के सर पर आसमान ही टूट जाता है और फिर वो बोलता है तो फिर तुम घर कब शिफ्ट कर रही हो। जवाब में हिमे बोलती है कल मैं अपने ग्रैंडफादर के होम टाउन में वापस जा रही हूँ और वो यहाँ से काफी ज्यादा दूर है। ये सुनने के बाद तो सातो अभी भी सदमे में होता है। अब अगले पर वो दोनों घर वापस आते हैं और हिमे सातो को शुक्रिया करती है उसके साथ आज घूमने के लिए। सातो फिर से अपनी मन की बात कहने वाला होता है, लेकिन हिमे उसको रोक लेती है और बोलती है मैं खुश हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ समर फेस्टिवल देखा। जिसके बाद सातो भी रुक जाता है और बोलता है क्या तुम्हें सच में शिफ्ट करना ही पड़ेगा, लेकिन हिमे इसका कोई जवाब नहीं देती और बोलती है आज के लिए तुम्हारा शुक्रिया, गुड बाय सातो। ये बोलने के बाद अपने घर के अंदर चलकर दरवाजे को बंद कर देती है। जिसके बाद सातो भी अपने रूम में आ जाता है और वो तो हिमे के बारे में सोच रहा होता है और बोलता है हिमे बहुत ज्यादा दूर जा रही है, लेकिन कहाँ पर। मुझे पहले ऐसा लगता था कि मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ, लेकिन असल में तो मैंने उसके बारे में कुछ जानने की कोशिश ही नहीं किया। लेकिन तभी अचानक से सातो के घर पर बहुत ज्यादा लाइट आने लगता है, जो देखकर तो सातो अपने रूम से बाहर देखने लगता है और तभी वो देख पाता है कि पहाड़ के ऊपर तो वही लाइट आ रहा था जो कि 10 साल पहले एक बार आया था। फिर वो बोलता है उस रात तो वही हुआ था। अब अगले सीन में हम हिमे को देख पाते हैं जो कि वही पर ही खड़ी हुई थी और वो उसके अंदर जाने वाली होती है। तभी उसके पीछे सातो आ जाता है और उसको चिल्लाकर बोलता है और फिर हिमे भी खुश हो जाती है और बोलती है तो तुम्हें याद आ ही गया, असल में मैं अपने घर को शिफ्ट नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं एक दूसरे दुनिया में ही जा रही हूँ जो कि इस दुनिया से बिल्कुल ही अलग दुनिया है, क्योंकि मेरा शादी हो रहा है, क्योंकि मैं एक प्रिंसेस जो हूँ। मुझे तुम्हारे साथ काफी ज्यादा मजा आया, लेकिन अब मुझे जाना पड़ेगा। ऐसा बोलकर वो उस लाइट के अंदर जाने लगती है। सातो उसको रोकने की तो कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकती है। इसके बाद सातो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक स्ट्राइक करता है और वो बोलता है मैं बस यहाँ पर हिमे को जाने के लिए यहाँ पर आया था, नहीं जो होगा सो देखा जाएगा। और ये बोलने के बाद तो वो भी उस लाइट के अंदर चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में जब सातो की आंखें खुलती है तो वो तो किसी और ही एक अलग जगह पर होता है और उसके सामने तो हिमे और एक लड़के के साथ शादी हो रहा होता है। और जैसे हिमे सातो को देखती है तो वो तो इमोशनल हो जाती है। वहीं पर प्रिंस हिमे से पूछता है आखिरकार ये लड़का कौन है, लेकिन तभी उसके किंगडम में एक बहुत ही खतरनाक और बड़ा मॉन्स्टर अटैक कर देता है, जो देखकर उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ होगा। हिमे को दूसरी दुनिया में छुपा कर रखना आइडिया बहुत ज्यादा बेहतरीन था। और फिर वो उसी मॉन्स्टर के सामने आ जाते हैं उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए, और उसे देखकर तो सातो शॉक्ड होता है और बोलता है हिमे के ग्रैंडफादर यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वहीं पर सातो को यहाँ पर देखकर तो हिमे का ग्रैंडफादर का ध्यान भटक जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर वो मॉन्स्टर हिमे के ग्रैंडफादर को एक जोरदार दे मारता है। और वो अब कहने लगता है कि इस मॉन्स्टर को हराने के लिए हमें रिंग ऑफ लाइट की जरूरत होगी। हिमे जल्दी से जल्दी अपने रिंग को प्रिंस को पहना दो। वहीं पर तो हिमे भी कंफ्यूज हो जाती है और सोचती है अब वो रिंग ओ प्रिंस को दे या सातो को, क्योंकि वो जो मॉन्स्टर था अब सातो के ऊपर अटैक करने वाला था। ये देखने के बाद तो हिमे जल्दी से सातो के पास जाकर उसको किस कर देती है, जिस वजह से वो रिंग सातो के पास चली जाती है और उन दोनों का शादी भी हो जाता है। और ये देखकर तो हिमे के ग्रैंडफादर भी शॉक्ड होते हैं और बोलते हैं यहाँ पर की मजाक चल रहा है। वही दूसरी तरफ जो प्रिंस खड़ा हुआ था वो बोलता है प्रिंसेस तो तुमने अपना मन का ही सुना। जिसके बाद वो अपने तलवार को फेंक कर सातो को पकड़ा देता है। इसके बाद सातो बोलता है ये तो एक असली स्वॉर्ड है, मैं आखिरकार इसके साथ क्या करूं, मुझे तो तलवार चलाना ही नहीं आता। लेकिन अचानक से वो तलवार बहुत ही जोर से चमकने लगती है। वहीं पर वो मॉन्स्टर भी उन लोगों के ऊपर हमला करने आ जाता है। वो देखकर सातो बोलता है मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हिमे को किसी भी करके बचाना पड़ेगा। ऐसा बोलने के बाद वो बस एक ही अटैक से उस मॉन्स्टर को बीच से ही काट देता है, जिसे देखकर वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। वही दूसरी तरफ तो सातो बहुत ज्यादा थक कर वही पर ही बेहोश हो जाता है। अब अगले सीन में सातो की आँख खुलता है और वो उठकर
हिमे से पूछता है कि आखिरकार मैं कहाँ पर हूँ। जवाब में हिमे बोलती है हम दोनों अभी रॉयल पैलेस के कपल बेड में हैं। और कपल बेड का नाम सुनकर तो सातो शर्माने लगता है। हिमे बोलती है तुम शर्मा क्यों रहे हो, क्योंकि हम लोगों ने तो किस भी करी है। और फिर हिमे ये भी बताती है कि दरअसल मेरी शादी एक प्रिंस से होने वाली थी, लेकिन मैं उस प्रिंस को बिल्कुल भी नहीं जानती थी और मेरा मन उससे शादी करने का बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन तभी मुझे वहाँ पर तुम मिले और मैं तो तुम्हें बहुत ही अच्छी तरीके से जानती हूँ, इसलिए मैंने तुमको ही रिंग पहना दी और तुमसे शादी कर लिया। इसलिए मुझे माफ कर देना, क्योंकि अब से तुम ही मेरे हीरो हो। ये सुनकर तो सातो भी शॉक्ड हो जाता है और बोलता है क्या मैं एक हीरो हूँ। वही दूसरी तरफ हम दो मेड को देख पाते हैं जो कि रिंग किंग मतलब कि सातो के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो काफी ज्यादा कमाल का है और वो दूसरी दुनिया से प्रिंसेस को बचाने के लिए आया है। देन अगले सीन में हम देख पाते हैं कि लोग कहने लगते हैं कि हिमे के शादी तो एक प्रिंस से होने वाला था, जिस वजह से दो किंगडम की ताकत एक साथ हो जाता और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता। लेकिन आज जो हुआ, अगर इसके बारे में किंग को पता चला तो वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन तभी वो पर प्रिंस आ जाता है और वो बोलता है प्रिंसेस ने जिस किसी को भी रिंग किंग के तौर पर चुना है अब वही हमारा इस दुनिया का हीरो है और किंग और मैं तो बस एक कर्तव्य निभाएंगे इस दुनिया को बचाने के लिए। इसलिए किंग पक्का गुस्सा नहीं होंगे। वहीं पर प्रिंस की बातें सुनकर तो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और बोलते हैं प्रिंस तो बहुत ज्यादा अच्छा है। तभी वहाँ पर हिमे के ग्रैंडफादर आ जाते हैं और बोलते हैं तुम लोग चुप हो जाओ, तुम लोग किंग से बात करना चाहते हो है ना, तुम्हारे अलावा और भी लोग किंग से मिलना चाहते हैं। और ये बोलने के बाद वो गेट को खोल देता है, जिसके बाद हम बाहर के सीन को देख पाते हैं जहाँ पर किंगडम के जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग नीचे इकट्ठा होकर किंग को देखने के लिए आए होते हैं। वहीं पर साइड से हिमे के ग्रैंडफादर सातो से बोलता है तुम्हें कुछ बोलना पड़ेगा। सभी लोग न्यू रिंग किंग का वेट कर रहे थे। सातो तो पहले बहुत ज्यादा घबरा गया होता है, लेकिन वो धीरे धीरे सब कुछ समझ पाता है और फिर वो बोलता है मैं रिंग किंग सातो हूँ, मैं हीरो हूँ, मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ ताकि मैं इस दुनिया को बचा सकूँ। अब अगले सीन में सातो नहा रहा होता है और वो सोचता है शायद से मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। तभी वहाँ पर हिमे भी नहाने के लिए आ जाती है और उसे देखकर तो सातो शर्मा जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिसमें हिमे बोलती है बेवकूफ, हम लोगों की शादी हो गई है इसलिए हम लोगों को अब से ऐसे ही नहाना पड़ेगा। फिर वो दोनों एक साथ मिलकर नहा रहे होते हैं और वो दोनों ही शर्मा रहे होते हैं। हिमे बोलती है मुझे माफ कर देना, अगर मैं तुमसे शादी नहीं करती तो ये सब कुछ नहीं होता। सातो बोलता है तुम तो टेंशन मत करो, वैसे भी समर ब्रेक चल रहा है और रिंग प्रिंसेस ने तो खुद ही मुझे अपना हस्बैंड चुना है। हिमे बोलती है मगर मैं तो इस दुनिया से हूँ इसलिए मुझे यहीं पर ही रहना पड़ेगा। जिसमें सातो बोलता है अगर ऐसी बात है तो मैं भी यहाँ पर रहूंगा और तुमको प्रोटेक्ट करूंगा। और सातो का ये बात सुनकर तो हिमे काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और फिर वो याद करने लगती है बचपन में सभी बच्चे उसको चिढ़ाया करते थे, उसके बारे में उल्टा सीधा बोलते थे, लेकिन बचपन से ही सातो हमेशा से हिमे के साथ खड़ा रहता और सभी को हिमे के ऊपर उल्टा सीधा बोलने के लिए मना करता। और याद करने के बाद हिमे बोलती है सातो तुम हमेशा से कूल ही थे। सातो बोलता है कि क्या? हिमे बोलती है कि नहीं नहीं कुछ नहीं, तुम हम दोनों के बीच में ज्यादा मत सोचो, मैंने बस फॉर्मेलिटी की वजह से तुमसे शादी किया है। सातो बोलता है कि नहीं नहीं मैं खुश हूँ क्योंकि तुमने अपने हस्बैंड के तौर पर मुझे चुना है, भले ही वो गलती से ही क्यों ना हो। जो सुनकर ही मैं बोलती है लगता है तुम मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद करते हो, लेकिन एक दोस्त के तौर पर, है ना? सातो बोलता है कि हाँ तुम मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो एक दोस्त की तौर पर। लेकिन तभी अचानक से उस किंगडम में खतरे की घंटी बजना शुरू हो जाता है। ये देखकर तो सातो डर के मारे खड़ा हो जाता है और सातो के छोटे हाथी को देखकर तो हिमे भी बहुत ज्यादा डर जाती है। अब अगले ही सीन में हम एक बंदे को देख पाते हैं और उसके साथ तो बहुत सारे मॉन्स्टर्स भी होते हैं और वो बंदा बोलता है रिंग किंग तो तुम आ ही गए। वहीं पर वो मॉन्स्टर तो कैसेट के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन सोल्जर्स तो उस गेट को बंद कर रखे होते हैं। और तभी सातो और हिमे भी कपड़े पहनते पहनते वहाँ पर जल्दी जल्दी पहुँच जाते हैं और उन दोनों को ऐसी हालत में देखकर एक सोल्जर बोलता है क्या तुम दोनों कुछ अजीब काम कर रहे थे? जिस वजह से तो वो दोनों शर्मा जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं नहीं हम दोनों वो काम नहीं कर रहे थे और वो काम करने का अभी समय भी नहीं है। फिर वो सोल्जर्स बोलने लगते हैं हमारे ऊपर बहुत सारे मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया है और हमें रिंग किंग की ताकत मतलब कि आपकी ताकत की जरूरत है। जिसमें हिमे बोलती है क्या तुम लोग पागल हो चुके हो, सातो के पास कोई भी कॉम्बैट स्किल नहीं है। तभी हिमे के ग्रैंडफादर वहाँ पर आकर बोलते हैं मगर सातो के पास और कोई चॉइस नहीं है, इसलिए सातो को लड़ना ही पड़ेगा, जब तक उसके पास वो रिंग है तब तक। ये सुनकर सातो भी बोलता है हिमे तुम चिंता मत करो, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। जिसके बाद हिमे के ग्रैंडफादर सातो को एक हथियार देता है, तुम्हारी रिंग की लाइट बुराई को मिटाती है, इसलिए जिस किसी को भी ये टच करेगी वो उसकी वैनिशमेंट लाइट के अंदर आ जाएगी और ये रिंग के वजह से तुम्हें काफी ज्यादा पावर मिलेगी और इस वजह से तुम भी बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाओगे। वहीं पर सातो बोल रहा होता है मुझे इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता, ना ही इस दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में, लेकिन मैं इतना तो समझ ही गया हूँ कि मुझे कुछ भी करके हिमे को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए मैं अपना बेच दूंगा। और तभी हिमे दौड़कर आकर सातो को किस कर लेती है, जिस वजह से उस वैनिशमेंट लाइट की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं पर सोल्जर्स भी सातो को गुड लक बोलने लगते हैं और हिमे भी बहुत ज्यादा शर्मा कर बोलती है मेरा हस्बैंड मुझे प्रोटेक्ट करो। और इसके बाद सातो भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और बोलता है मैं बहुत ही जल्द वापस लौटूंगा।